हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ की ये 11th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे आज यहाँ पे HTML फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म क्या होता है और HTML में फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, कौन से टैग्स हैं, कौन से टैग्स हैं जो HTML में फॉर्म बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था। जितना भी हमने डिस्कस किया है अभी तक का, उस सब का यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमने किया था, जिसमें सिंपल सा हमने एक वेब पेज बनाया था, जिसमें हमने जितना भी पढ़ा था लगभग उन सारी चीज़ों को काम में लिया था। आज की इस वीडियो में HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कौन से टैग्स हैं जो काम में लिए जाते हैं। और हो सकता है फॉर्म्स थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करें। पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। वीडियो चाहे कितनी बनो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको वीडियो समझ आ रही है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप फीडबैक कैसे दे सकते हैं? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जैसा आप फीडबैक देंगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम करूँगा। अगर आप बताएंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई टॉपिक छूट गया जो पढ़ाना है, तो मैं उस पर काम करूँगा। और अदरवाइज़ सब कुछ ओके है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यस सर समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे से समझ आ रहा है और हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ में वीडियोज़ को देख रहे हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप वीडियोज़ को नहीं देखोगे तो भी यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो आपको सारी वीडियोज़ सीक्वेंस में और मेरे साथ साथ यहाँ पे देखते रहना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक का आपने जो प्रैक्टिस सेट तक का यहाँ पे मैंने अपलोड किया है वो आपने कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ में, और वहाँ तक का पूरा वीडियोज़ आपने देख लिए। अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोज़ को जाके देखिए, पहले पेंडिंग वीडियोज़ हैं उनको जाके देखें, तभी आप इस वीडियो को यहाँ पे देखें। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बर्डन आपके ऊपर आता चला जाएगा और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, तो आपको दिक्कत आने लग जाएंगी। हो सकता है अभी आपको दिक्कत ना आ रही हो, बट बाद में दिक्कत आने लग जाएंगी। इसलिए बेटर है कि सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस में आप देखें। चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, और ऐसे करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को इस तरीके से मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फॉर्म क्या होता है? मेरी एक वेबसाइट है csetutorials.com और इसको मैं ओपन करता हूँ, और इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो जो कॉन्टैक्ट पेज होता है, आपने कहीं भी देखा होगा। तो मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे वेबसाइट है, मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। और इस पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कॉन्टैक्ट के लिए एक फॉर्म आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा सुंदर सा फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इस फॉर्म में क्या है, कुछ आपको नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज टाइप करके सबमिट करना है। अब बात ये आती है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि फॉर्म्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी एग्ज़ाम में या रजिस्ट्रेशन कहीं भी किया है, किसी भी वेबसाइट्स पे, कॉलेज में, तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक कुछ डिटेल्स हैं जो आपको सबमिट करनी होती है, डिटेल्स आपको देनी होती है। अब जैसे मैं बात करूँ मेरी इस साइट की, तो आपको अगर कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, क्या आपका मैसेज है, क्या आपकी क्वेरी है, ये सब टाइप करके सबमिट करना होगा, मतलब मुझे प्रोवाइड करनी होगी। तो ये किसकी सहायता से कर रहे हो आप? ये फॉर्म्स की सहायता से कर रहे हो। अगर कहीं आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कहीं आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ डिटेल्स हैं अपनी, वो आप सबमिट कर रहे हो, यानी वो डिटेल्स हैं जो किसी और को दे रहे हो फॉर्म के थ्रू। कहने का मतलब यह है, फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम यूजर से, यानी कि जो कोई भी एडमिन है, जैसे मान लो हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज वाले हैं वो आपसे यानी यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर्म क्या है? फॉर्म्स एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम यूजर से कोई भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को सबमिट कर सकते हैं। बस सिंपल है।
तो अब ये तो समझ आ गया फॉर्म्स क्या होते हैं कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे, बट बात ये आती है कि इस फॉर्म को हम हमारे वेब पेज में कैसे बनाएंगे, इसके लिए कौन कौन से टैग्स हैं जो काम में लिए जाते हैं, और उन सबको हम यहाँ पे समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब जैसे फॉर्म्स में क्या होते हैं, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, कुछ कॉलम्स बने हैं, इनपुट बॉक्स बने हुए, इनपुट फील्ड बने हुए, जिनमें हम जैसे फर्स्ट नेम के लिए बनाए तो इसमें फ़र्स्ट नेम टाइप करेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये फर्स्ट नेम के लिए बना है, तो इसमें आप कोई भी फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करोगे, XYZ मान लीजिए हेमंत, कुछ भी यहाँ पे। ईमेल है, इसमें आपकी ईमेल आईडी टाइप करोगे, मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर टाइप करोगे, और मैसेज में आपका मैसेज टाइप करोगे, और फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है। सो अब ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर आती हैं। तो कैसे इनपुट बॉक्स बनाएंगे, कैसे पासवर्ड के लिए बॉक्स बनाएंगे, कैसे ईमेल के लिए बॉक्स बनाएंगे, कैसे बड़ा मैसेज के लिए एड्रेस आपको टाइप करना है तो बड़ा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, कैसे रेडियो बटन, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सो इसको तो मैं कर देता हूँ क्लोज, और मैं चला जाता हूँ डायरेक्टली अपने इस फाइल पे, जो मैंने सिंपल सा यहाँ पे HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं इसमें एक H3 टैग काम में ले लेता हूँ। मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैं इसमें सिंपल लिखूँगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, H3 टैग काम में लिया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको बता देगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना रहे हैं। ऑलराइट, और इसको अगर आपको अंडरलाइन भी करना है तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है सारी चीज़ें। अगर मैं इसको यू टैग के अंदर लिख दूंगा तो ये H3 टैग तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। तो जब भी HTML में आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग को काम में लेना है। सिंपल सा होता है फॉर्म टैग, इस तरीके से होता है। अब फॉर्म टैग को ओपन करते हैं तो इसको यहाँ पे क्लोज भी करना होता है, सिंपल है। अब फॉर्म तो आपने लिख दिया, फॉर्म बना दिया, बट इतना लिखने से कुछ यहाँ पे आपको दिखाई थोड़ी देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर अब आपको इनपुट फील्ड्स बनाने होंगे, इनपुट बॉक्स बनाने होंगे। जैसे आपको फर्स्ट नेम यूज़र से ले, मान लो यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका नेम लेना है तो टेक्स्ट फील्ड आपको बनाना होगा। मोबाइल नंबर लेने हैं तो आपको यहाँ पे उसका फील्ड बनाना होगा। आपको ईमेल एड्रेस लेना है तो ईमेल के लिए फील्ड बनाना होगा। पासवर्ड लेने हैं तो पासवर्ड के लिए। तो सब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग टाइप के इनपुट फील्ड्स होते हैं। डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है कि आप न्यूमेरिक डेटा प्रोवाइड कर दो, आप टेक्स्ट डेटा प्रोवाइड कर दो, आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दो, या फिर आप कोई एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो, या मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हो। तो सारे अलग अलग टाइप का डेटा है, अलग अलग टाइप का डेटा लेने के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बने होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का लास्ट नेम होगा, और बाकी की चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हम यूज़र से नेम लेते हैं तो एक टेक्स्ट फील्ड आपको बनाना होगा। नेम है, एक टेक्स्ट होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो इसके लिए एक टेक्स्ट फील्ड आपको बनाना होगा। सो अब इस फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल है, इनपुट टैग बनाना है। इनपुट एक टैग होता है जिसकी सहायता से आप क्या करोगे, यहाँ पे इनपुट यूज़र से लोगे। तो इनपुट लेने के लिए जो बॉक्स बनाते हैं, इनपुट बॉक्स, जिनको इनपुट फील्ड भी बोलते हैं, इनपुट कंट्रोल भी बोलते हैं, तो उनको बनाने के लिए इनपुट टैग को काम में लिया जाता है। तो इनपुट टैग तो काम में लिया। अब देखो, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका एक टैग होता है ओपनिंग टैग, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो अब इनपुट टैग बना दिया। अब सारे टाइप के इनपुट बॉक्स बनाने के लिए टैग तो इनपुट ही काम में लेंगे, बट उसका टाइप अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक एट्रीब्यूट होता है, इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, तो इसके टाइप अलग अलग हो जाएंगे। पासवर्ड के लिए बनाना है तो टाइप इसका पासवर्ड हो जाएगा, टेक्स्ट के लिए बनाना है टाइप इसका टेक्स्ट हो जाएगा, ईमेल के लिए बनाना है इसका टाइप ईमेल हो जाएगा। टैग वही है, बस उसके एट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम मान लीजिए, या यूज़र का नेम लेना है, फर्स्ट नेम लेना है, उसके लिए बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट बॉक्स मैंने बना दिया, और उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, क्योंकि हमें यूज़र का नेम लेना है तो नेम लेने के लिए टेक्स्ट ही होना चाहिए, टेक्स्ट ही वो टाइप करेगा उसमें, तो इसका टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और ये बाकी की चीज़ें हैं। वैसे इसका नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो हर एक इनपुट कंट्रोल होगा उसका हम नाम भी देंगे, और ये चीज़ें बैक एंड प्रोग्रामिंग करेंगे जब बाद में काम आएंगी, तो हर एक इनपुट फील्ड का हम नाम भी देते हुए चलेंगे, ताकि बाद में उस इनपुट फील्ड को हम एक्सेस कर सकें इस नाम के द्वारा। तो इस पे ज़्यादा अभी फोकस ना करें, सिंपल सा ऐसे सोच सकते हो कि एक इनपुट बॉक्स बनाया जिसका टाइप टेक्स्ट है, यूज़र का नेम हम उसमें लेना चाहते हैं तो इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं रख सकता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, ये बाद की चीज़ें हैं, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि हर एक इनपुट बॉक्स का एक नेम यहाँ पे होगा।
इसका नेम मैंने रखा यूज़र नेम, और मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और बॉक्स है तो इसमें क्या है, हम कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो एक बॉक्स बन चुका है यहाँ पे, उसमें कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब ये बॉक्स तो बन चुका है, अब हम मान लीजिए कि और बॉक्स बनाना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें यूज़र नेम हो गया, मान लीजिए हम यूज़र का कोई भी मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, या मान लीजिए उसके पासवर्ड या ईमेल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और बॉक्स बना सकते हैं। एक दूसरा इनपुट टैग काम में ले लूँगा और इसका टाइप क्या हो जाएगा, मान लीजिए पासवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए यूज़र से पासवर्ड लेना चाहते हैं तो पासवर्ड हो जाएगा, इसका नेम यहाँ पे पासवर्ड रख देंगे। ये कंपलसरी है, नेम वाला एट्रीब्यूट है, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ बाकी आगे हम काम में लेंगे इसको, तो मैं अभी बता देता हूँ कि इसका नाम यहाँ पे दे रहे हैं। सो टाइप पासवर्ड हो गया। अगर मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक दूसरा बॉक्स और बन चुका, लेकिन वो उसके बगल में ही बन चुका है। इसका मतलब हमें न्यू एक BR टैग काम में ले लेना होगा ताकि न्यू लाइन में दिखाई दे हमें। तो इस तरीके से रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये बिल्कुल सटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक BR टैग और काम में ले लेते हैं। अभी BR टैग हम काम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने CSS नहीं पढ़ा है। जब हम CSS पढ़ लेंगे तो आपको बार बार BR टैग नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें CSS की सहायता से हम कर सकते हैं सारी चीज़ें। सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो अब इस तरीके से यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स बन चुके हैं। पहला है यूज़र नेम के लिए और सेकंड है पासवर्ड के लिए। तो पहला जो इनपुट बॉक्स बनाया उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, क्योंकि उसमें हम यूज़र का नाम लेना चाहते हैं। दूसरा जो इनपुट बॉक्स बनाया उसका टाइप आप देख सकते हो पासवर्ड है। तो मैंने बोला था कि इनपुट टैग तो वही होगा इनपुट, बस उसके टाइप अलग अलग हो जाएंगे। किस टाइप का हम डेटा लेना चाहते हैं तो उसी टाइप का उसका टाइप यहाँ पे हो जाएगा। पहले का टाइप टेक्स्ट है तो उसमें टेक्स्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं कुछ भी, मतलब कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। और दूसरा फील्ड है उसका टाइप क्या है, यहाँ पे पासवर्ड है। दूसरे का टाइप क्या है, पासवर्ड। तो इसमें हम पासवर्ड लेंगे। अब जब भी आपका कहीं भी पासवर्ड टाइप करते हो तो आपको पता होगा ना, स्टार स्टार आ जाता है, पासवर्ड दिखता थोड़ी है। तो इसी तरीके से इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे डॉट डॉट आ चुका है, यानी कि पासवर्ड दिखाई नहीं देते। तो ये इस फील्ड का जो इनपुट बॉक्स बनाया है इसका टाइप है। पासवर्ड लेना है तो वो हिडन होना चाहिए पासवर्ड, तो उसका टाइप हम पासवर्ड रखेंगे, तो इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। अगर इसका टाइप टेक्स्ट रख देंगे तो दिखाई दे जाएगा सबको। सो पासवर्ड क्या होता है, हिडन होता है जनरली, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता है, तो इसका टाइप हम पासवर्ड रखते हैं। अब इतना चलो ठीक है, हमें ये समझ आ गया, लेकिन अब इतना देख के क्या ऐसा आप कोई फॉर्म बनाओगे, इसको आपको मैं दे दूं और आप बोलूं कि इस फॉर्म को आप भरिए, तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, आपको क्या पता है पहले बॉक्स में क्या लिखना है। ये तो मैंने बनाया है, हम बना रहे हैं इसलिए हमें पता है। कोई एक अननोन पर्सन आएगा उसको बोलेंगे इस फॉर्म को भरिए, तो इसमें कैसे पता चलेगा पहला बॉक्स किसके लिए, दूसरा बॉक्स किसके लिए, पहले बॉक्स में क्या एंटर करना है, क्या डेटा डालना है, दूसरे बॉक्स में क्या डेटा डालना है, ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा देखने से। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके लिए लेबल भी लगा देंगे। लेबल यानी इस फील्ड, इस इनपुट बॉक्स से जस्ट ऊपर लिख देंगे कि भाई इसमें आपका ये नेम फील्ड है, इसमें नेम एंटर करना है। दूसरे के नीचे लिख देंगे भाई ये पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड एंटर करना है। तो एक लेबल टैग भी होता है जिसकी सहायता से हम इनके लेबल दे सकते हैं। सो पहला इनपुट बॉक्स है ये नेम के लिए, तो इसका लेबल हमें देना है, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देना होगा। तो एक लेबल टैग होता है और लेबल टैग को मैं काम में ले लेता हूँ, और लेबल टैग के अंदर यहाँ पे हम क्या करोगे, इसको ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, तो इसके अंदर इसका लेबल दे सकते हैं, मान लीजिए नेम। तो अब इससे पता चल जाएगा कि जो ये वाला इनपुट बॉक्स है ये नेम का है, इसमें ऊपर लेबल दिखाई देगा नेम, और इसका टाइप होता है 4। ये देना चाहो या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं इस 4 को हटा भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे नेम आ चुका है। अब पता चल जाएगा कि भाई ये नेम का इनपुट बॉक्स है, इसमें नेम एंटर करना है, ऑलराइट। और इसी तरीके से मैं एक लेबल और यूज़ कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए। इसके लिए भी यहाँ पे मैं एक लेबल यूज़ कर लूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा पासवर्ड, ऑलराइट। तो इस तरीके से अब दो आपको यहाँ फील्ड बन चुके हैं, एक के सामने नेम लिखा हुआ है, लेबल आ चुका, दूसरे का सामने लेबल पासवर्ड आ रहा है। तो इससे थोड़ा हम आराम से समझ जाएंगे कि इसमें नेम एंटर करना है, इसमें पासवर्ड एंटर करना है। तो ये होते हैं लेबल, जो कि लेबल टैग की सहायता से कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि ये लेबल है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है 4। ये ऑप्शनल है, ऐसे लिखो या ना लिखो, बस वो समझने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लेबल है जो किसके लिए है, कि इस वाले
इनपुट फील्ड के लिए है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर यूज़र नेम, यानी ये यूज़र नेम के लिए है। वैसे ये ऑप्शनल है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए भी फॉर लिख देंगे। ये किसके लिए है? ये पासवर्ड के लिए। बस ऐसा लिखने से कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं होगा, वो बस हमारी सुविधा के लिए है। अब मैं क्या करूँगा, लेबल के बाद में भी यहाँ पे BR टैग काम में ले लूँगा एक, और एक इस लेबल के बाद भी BR टैग काम में ले लूँगा, ताकि ये हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नेम, उसके बाद इनपुट बॉक्स, फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद इनपुट बॉक्स। अब इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि यार इसमें नेम एंटर करना है और इसमें पासवर्ड एंटर करना है। ये नेम के लिए इनपुट बॉक्स है, वो पासवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स है। इतना लिख सकते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि जैसे ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर भी लिखा होता है कि एंटर योर नेम, इसके अंदर लिखा होता है एंटर योर पासवर्ड, और जैसे आप टाइप करते हो तो वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो गायब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली एक टेक्स्ट है जो इस बॉक्स के अंदर लिखा रहेगा, और एक तरीके से कह सकते हैं वर्चुअल टेक्स्ट जो आपको दिखाई देगा, बस जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो गायब हो जाएगा। सो उस तरह उसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्लेस होल्डर भी यहाँ पे दे सकते हो। तो इसका क्या होता है, ये इनपुट टैग हो गया। अब इसी का एट्रीब्यूट है, देखो सारे इसके एट्रीब्यूट आएंगे, जैसे ये टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसका एक एट्रीब्यूट और होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब है उसमें टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर आप पहले से कोई नाम लिख के प्रोवाइड करना चाहते हो। जैसे मैं इसमें लिख दूंगा एंटर योर नेम, ओके। तो प्लेस होल्डर दे दिया एंटर योर नेम। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं इसको रेफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर एक हल्का सा यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, एंटर योर नेम दिखाई दे रहा है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये गायब हो जाएगा। जैसे मैं कुछ टाइप करना स्टार्ट करूँगा वो गायब हो जाएगा, देख सकते हैं वो गायब हो जाएगा। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपको नेम लिखना है, एंटर योर नेम। सो ये एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा और अच्छा, और यूजर्स को बेटर इंटरेक्टिव, अच्छा इंटरफेस देने के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं। तो एंटर योर नेम हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी प्लेस होल्डर दे सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि एंटर योर पासवर्ड, और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरीके से देखो कितना अच्छा लग रहा है। नेम हो गया, वो तो हम लेबल दे ही रहे हैं, उससे पता चल जाएगा, बट उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करके टाइप करने स्टार्ट करते हो वो गायब हो जाएगा। वो बस आपको दिखाने के लिए है कि इसमें आपको नेम एंटर करना है, इसमें आपका पासवर्ड एंटर करना है। तो अभी के लिए हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा फॉर्म टैग को काम में लेते हैं फॉर्म बनाने के लिए, और ये देखो ये फॉर्म टैग है और सारा इसके अंदर ही लिखेंगे। फॉर्म टैग के बाद हमें क्या करना है, उनमें फॉर्म के अंदर इनपुट बॉक्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स होते हैं, तो उनको हम इनपुट टैग की सहायता से बना सकते हैं। और टैग इनपुट होता है, बस उसके टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट लेना है तो उसका टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, पासवर्ड लेना है तो उसका टाइप पासवर्ड हो जाएगा। और इनपुट जो टैग होता है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे टाइप हमने देख लिया, नेम हमने देखा, यूजर नेम, उसको कोई भी नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो बाद में उसको एक्सेस करने के लिए काम में आते हैं। वो बाद की चीज़ें हैं, जब हम PHP वगैरह पढ़ेंगे तब काम में आएंगी, बट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि एक नेम नाम का भी एट्रीब्यूट होता है, जिससे हम उस उस इनपुट टैग का एक नाम दे सकते हैं। प्लेस होल्डर भी होता है एक एट्रीब्यूट, जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कोई भी जो बॉक्स के अंदर पहले से कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख के यूज़र को बता सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे मान लीजिए क्या करना है, अब हमने क्या किया, टाइप टेक्स्ट देख लिया, टाइप पासवर्ड देख लिया, एक टाइप होता है ईमेल भी होता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लेबल यूज़ करूँगा सबसे पहले तो, और ईमेल के लिए यूज़ करूँगा, और इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ ईमेल हो जाएगा, ऑलराइट। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट बॉक्स काम में लूँगा, टाइप क्या काम में लूँगा मैं, ईमेल, टाइप ईमेल हो जाएगा, और नेम क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। और इसका भी मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे दे सकता हूँ, एंटर योर ईमेल, ओके। और सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और ईमेल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, BR टैग काम में ले लेता हूँ एक, तो अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा में दिखाई दे रहा है, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड और एंटर योर ईमेल। तो हमने क्या देखा, टाइप टेक्स्ट देख लिया, टाइप पासवर्ड भी देख लिया, टाइप यहाँ पे ईमेल भी एक टाइप होता है। तो जब आप ईमेल लिखोगे इनपुट का टाइप, तो उसमें आप ईमेल ही एंटर करोगे,
अगर अब इसको मैं ईमेल यानी कि उसको ईमेल फॉर्मेट में आपको एंटर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से @gmail.com। अगर आप उसमें सिंपल टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से और एंटर प्रेस करोगे, अभी तो सबमिट नहीं कर रहे, अभी बटन बनाएंगे, तो जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि ये ईमेल के लिए बॉक्स है, इसमें ईमेल एंटर करो आप, मतलब @gmail.com समथिंग ऐसे कुछ होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसमें हम ईमेल एंटर करेंगे तभी वो आगे सबमिट करेगा, वरना सबमिट नहीं करेगा, पहले हमें एरर मैसेज दे देगा। तो इसका टाइप होता है यहाँ पे ईमेल, एक इनपुट बॉक्स होता है जिसका टाइप ईमेल हो जाएगा। टेक्स्ट हमने देखा, पासवर्ड देखा और ईमेल हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक होता है यहाँ पे एड्रेस। जब भी आपने देखा होगा कि आप कोई एड्रेस वगैरह यूज़र से लेते हैं या फॉर्म में एड्रेस आप देते हो तो एक बड़ा सा बॉक्स होता है, तो एक बड़ा सा बॉक्स बनता है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यानी एक बड़ा एरिया, बड़ा बॉक्स जिसमें हम कोई बड़ा एक से ज़्यादा मल्टीपल लाइंस का यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। अभी जो हम इनपुट ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन का इनपुट है भाई, नेम एंटर किया एक लाइन का कर दिया, पासवर्ड एक लाइन का, ईमेल एक लाइन की। बट ऐसा हो सकता है ना कि हम मल्टीपल लाइंस का कुछ इनपुट लेना चाहें, जैसे एंटर योर एड्रेस। तो एड्रेस में मल्टीपल लाइंस हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन का हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कोई भी आप क्वेश्चन दे रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तो मल्टीपल लाइंस का हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई भी क्वेरी आपकी टाइप करनी है, एंटर योर मैसेज की कोई भी मैसेज आप टाइप करके सबमिट करोगे तो मैसेज है मल्टीपल लाइंस का हो जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीपल लाइन का इनपुट लेना है यूजर से तो उसके लिए एक टैग काम में लेते हैं, वो है टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया है जिसको यहाँ पे, अब इसके ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो कि टेक्स्ट एरिया है, इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट एरिया को तो इसको आपको क्लोज भी करना होगा। टेक्स्ट एरिया ओपन किया, टेक्स्ट एरिया क्लोज भी करना पड़ेगा। इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया बन तो गया है यहाँ पे एक छोटा सा। बट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके पहले एक BR टैग यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और अब टेक्स्ट एरिया से पहले एक लेबल भी यूज़ कर लूँगा। और ये किसके लिए हो जाएगा, मान लीजिए मैं एड्रेस के लिए हो जाएगा, मैं एड्रेस यूज़र से लेना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं एड्रेस दे दूँगा और इस भी लेबल के बाद भी एक BR टैग काम में लूँगा और मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, योर ईमेल एंड एड्रेस। अब इसमें भी आप यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस टाइप करोगे तो थोड़ा बड़ा बॉक्स है, यानी कि हम इसमें एक से ज़्यादा लाइन का इनपुट दे सकते हैं। आप इसको अब यहाँ से ड्रैग का ऑप्शन भी आता है, ऐसे ड्रैग करके ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसको देख सकते हो इस तरीके से भी कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी साइज़ है वो ये आती है। अब इसके भी कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया ये हो गया। अब सबसे पहले तो इसका भी वही नेम हो जाएगा कि नेम क्या दोगे, एड्रेस दोगे। और इसका प्लेस होल्डर भी ये लेगा, आई थिंक प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, एंटर योर एड्रेस। आई एम नॉट श्योर, प्लेस होल्डर दिखाएगा, हाँ एंटर योर एड्रेस। आप देख सकते हो इसके अंदर आ रहा है एंटर योर एड्रेस। तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि इसमें एंटर करना है आपको क्या, एड्रेस। अब यहाँ पे आप देखोगे जो टेक्स्ट एरिया है इसकी साइज़ ये है। आप चाहते हो यार थोड़ी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, ये तो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ आती है तो इसकी साइज़ आप दे सकते हो यहाँ पे। अब देखो टेक्स्ट एरिया है जिसका स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं हम एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी साइज़ आप देना चाहते हो तो इसकी साइज़ देते हो बेसिकली कॉलम्स और रोज़ में। तो रोज़ यानी जो इसकी साइज़ आप दोगे तो कितनी रोज़ में देना है और कितने कॉलम्स में देना है, रो और कॉलम में इसकी साइज़ हम देते हैं। मान लीजिए मैं 4 रो यहाँ पे देना चाहता हूँ और कॉल्स यानी कॉलम, मान लीजिए कॉलम में देना चाहता हूँ लेट्स से 25। ओके, और इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो अब इसकी साइज़ देखिएगा आप क्या हो गया, साइज़ इसकी बढ़ चुकी है, ये 4 रो हो चुकी है और कॉलम 25 हो चुके हैं। मान लीजिए मैं इसको और बड़ा बनाना चाहता हूँ तो कॉलम्स में 35 कर सकता हूँ और रोज़ तो 4 काफ़ी है मेरे हिसाब से, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंटर। यहाँ पे देख सकते हो आप अपना एड्रेस कुछ भी टाइप कर सकते हो, फलाना ऐसे इस तरीके से एंटर करके, मतलब मल्टीपल लाइंस का यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे आपका यूज़र का फॉर्म जिसमें हमने सिंपल सा यूज़र फॉर्म बनाया, उसमें आप देख सकते हो नेम आ जाएगा, पासवर्ड, ईमेल और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं, और भी इनपुट फील्ड हैं अभी बट उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सारा एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। अब क्या करूँगा, आपने इनपुट फील्ड तो बना दिए, इसमें यूज़र ने अपना डेटा भी एंटर कर दिया बट उसको आपको सबमिट तो करना होगा, उसके लिए एक बटन तो बनाना होगा।
सो लास्ट में यहाँ पे बनाते हैं एक बटन, और बटन के लिए यहाँ पे क्या होगा, मैं इनपुट, यहाँ पे इनपुट ही होगा, टैग तो इनपुट ही काम में लेंगे। उसका टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट। टाइप होता है सबमिट। सबमिट यानी कि आपको एक बटन बनाना है जिसका टाइप सबमिट है, जो कि उस पर क्लिक करोगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा। तो इनपुट टाइप इक्वल सबमिट हो जाएगा। इसका नेम भी दे सकते हो, वो बाकी की बाद की चीज़ें हैं वैसे। तो नेम यहाँ पे मैं दे दूँगा, लेट्स से सबमिट ही नेम दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। और इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी आ चुका है। सो अब ये कंप्लीट एक फॉर्म बन चुका है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, एड्रेस है और सबमिट का बटन भी है। जैसे आप इस पर सबमिट करोगे तो यहाँ पे सबमिट होगा डेटा, ठीक है। तो अभी देखिए, अब मैं इसमें नेम एंटर किया, मैंने पासवर्ड एंटर किया कुछ भी, और मैंने लेट्स से ईमेल एड्रेस की। अब मैं देखो ईमेल मैंने बोला नहीं, ईमेल के लिए फील्ड है, तो इसमें मैं सिंपल नाम ही लिख देता हूँ, ईमेल नहीं प्रोवाइड करूँगा, और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा। और मैं जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा मैसेज आ चुका है, प्लीज़ इंक्लूड @ एंड ईमेल एड्रेस, @ और डॉट आपको सिंबल यहाँ पे देना है। ये एरर मैसेज आप देख सकते हो। ये बोल रहा है कि ये इनपुट बॉक्स है जो टाइप ईमेल है उसका, ये ईमेल के लिए बना हुआ है, तो इसमें आप ईमेल टाइप कीजिए, यानी @ और डॉट ऐसा कुछ यहाँ पे लगाइए, तो उसको नहीं लेगा, ये यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया। अगर मैं @gmail.com लिख देता हूँ, मतलब सही फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगी। तो अभी के लिए वो बाकी बैकएंड का अकॉर्डिंग हो जाएगा कि कैसे सबमिट होगा डेटा, बट ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ ऐसा और हो जाएगा कि मान लीजिए मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया और मैंने ईमेल भी टाइप कर दी, मान लीजिए, ठीक है, ये मेरी एक्चुअल ईमेल नहीं है, ऐसा सोचे कि मेरी एक्चुअल ईमेल एड्रेस है, और इसमें मैं कुछ भी टाइप किया, और मैंने मान लीजिए मैंने नेम तो टाइप किया ही नहीं, और मैं सबमिट कर रहा हूँ, फिर भी इसमें कुछ एरर नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यूजर ने अपना नाम ही नहीं टाइप किया और वो डेटा सबमिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ इनपुट बॉक्स ऐसे होने चाहिए, तो आप चाहते हो कि ये रिक्वायर्ड है, ये आपको भरने ही है, इनके बगैर आगे नहीं जा सकता। आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आप देखोगे वहाँ पे रेड स्टार आता है कि रेड मार्क जो लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, वो आपको भरने ही भरने हैं, उनके बगैर डेटा सबमिट नहीं होगा। तो आप भी रिक्वायर्ड, मतलब उन कंपलसरी बनाना चाहते हो कि ये जैसे नेम है, तो आप चाहते हो कि ये नेम है, इसमें नेम होना ही चाहिए, अगर ये नेम प्रोवाइड नहीं करेगा तो डेटा सबमिट नहीं होगा। अभी तो ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये नेम वाला इनपुट बॉक्स है, ये नेम, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड और लिख दूँगा, सॉरी रिक्वायर्ड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड है अब कंपलसरी हो गया, इसलिए रिक्वायर्ड है, इसको भरना ही होगा, तभी आगे डेटा सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। अभी सिर्फ हमने नेम में लिखा है, तो नेम है जो एक फील्ड ऐसा हो गया, रिक्वायर्ड है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं नेम को खाली छोड़ता हूँ, और बाकी यहाँ पे मैं पासवर्ड और ईमेल कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा, और मान लीजिए मैंने एड्रेस में भी कुछ टाइप नहीं किया और मैं सबमिट करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब नेम के सामने एरर दे दिया कि इसको फिल कीजिए, ये रिक्वायर्ड है। पहले ऐसे मैसेज नहीं आ रहा। तो जिस भी फील्ड को आप कंपलसरी बनाना चाहते हैं उसके बगैर डेटा सबमिट नहीं होगा। आप चाहते हो ये रिक्वायर्ड है तो उसके सामने रिक्वायर्ड लिख सकते हो, मैं सभी में लिख देता हूँ। नेम भी रिक्वायर्ड होता है जनरली, और पासवर्ड है, पासवर्ड क्यों लिख रहा हूँ, ये भी रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। ईमेल है, ये भी रिक्वायर्ड हो जाएगी, और टेक्स्ट एरिया है, ये भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इनके बगैर डेटा सबमिट ना हो, तो सब पे रिक्वायर्ड लिख दिया। अब ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी ही होंगी। अगर आप एक भी कॉलम को छोड़ दोगे, जैसे मैंने पासवर्ड छोड़ दिया, तो यहाँ पे एरर मैसेज देगा। मान लो मैंने एड्रेस भी छोड़ दिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है कि ये पासवर्ड है, इसको फिल कीजिए। मान लो मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया, अब मैं रिफ्रेश सबमिट करता हूँ तो देखो एड्रेस पे दे रहा है कि इसको भी फिल कीजिए। मतलब सारे हमने मैंडेटरी कर दिए। इस पर क्लिक करूँगा तो ही डेटा सबमिट होगा। सारे डेटा आपको फिल करने होंगे, क्योंकि सारे इनपुट बॉक्स हमने कैसे बनाए, मैंडेटरी बना दिए। सो ये देखा हमने फॉर्म्स के बारे में, और फॉर्म्स में हमने क्या किया, यहाँ पे देखा फॉर्म टैग काम में लेते हैं। फॉर्म के बाद इनपुट टैग हमने देखा। इनपुट में टैग तो एक ही होता है, उसके टाइप अलग अलग होते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा, हमने ईमेल देखा, और हमने टेक्स्ट एरिया देखा, और हमने लास्ट में सबमिट बटन देखा।
अब और भी सारे आते हैं, जैसे आपको जेंडर आपका देना है, इन रेडियो बटन आता है, सेलेक्ट बॉक्स आते हैं, तो उनको हम आगे की वीडियोज़ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप आपका फीडबैक है जो ज़रूर दें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी आपकी एरर आ रही है, कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सबका रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको मैं सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आई है, तो आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं कर पाएंगे। सो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।